राम राम मित्र, स्वागत है। आज बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव के बारे में, 12th हाउस के बारे में। यह भाव बहुत ही गूढ़ और आध्यात्मिक और छुपे छिपे हुए जीवन से जुड़ा भाव माना जाता है। इसे व्यय भाव भी कहा जाता है, खर्चे का भाव। इसे मोक्ष भाव भी बोला जाता है और एकांत भाव भी कहा जाता है। यह भाव जीवन के उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इस भाव से जुड़े हुए जो कार्य हैं, खर्चा, बहुत खर्चा देखना हो, खर्चा कितना हो रहा है, कोई पैसा है ना, इसीलिए इसको बाहर का भाव भी बोला जाता है। पैसा कहाँ जाता है? पैसा बाहर जाता है, इसलिए हम इसे खर्चे का भाव भी बोलते हैं। धन का खर्च 12वें भाव से देखा जाता है। अनावश्यक खर्च, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। अगर राहु वगैरह बैठ गया यहाँ पे तो बहुत खर्चा कराएगा आपका, मोटे मोटे खर्चे कराएगा। गुप्त खर्चे वो भी यहीं से देखे जाते हैं। अस्पताल वगैरह में होने वाले खर्चे, कोर्ट विदेश आदि में होने वाला खर्चा, दान पुण्य, जितने भी गुप्त खर्चे हैं, अचानक होने वाले खर्चे हैं, सारे 12वें भाव से ही देखे जाते हैं। विदेश योग, विदेश यात्रा या विदेश में रहना या विदेशी संपर्क या विदेशी कमाई, ये सब 12वें भाव से ही देखे जाते हैं। मजबूत 12वां भाव विदेश में बसने का योग देता है आपको। सैया सुख भी बोला जाता है इसको। नींद, सैन सुख, नींद ना आना, रात भर आदमी जागता रहता है, नींद नहीं आती, 12वां भाव एक्टिव होता है, जिसके कारण से आदमी को नींद नहीं आती। दाम्पत्य का निजी सुख कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति की नींद की गुणवत्ता भी देख सकते हैं आप। जैसे अस्पताल में रहना या जेल में रहना, आश्रम में रहना या एकांतवास में रहना, जीवन में अलगाव या बंद स्थानों का अनुभव 12वें भाव से ही देखा जाता है। गुप्त छुपे हुए शत्रु, विरोधी, पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने वाले लोग, ये सारे 12वें भाव से देखे जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, क्योंकि 12वें भाव में अगर राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, तो जातक के सर में हमेशा दर्द रहता है, उसको नींद नहीं आती, अकेलापन रहता है। अकेलापन, केतु बैठ गया तो जातक को अकेलापन दे देगा, अवसाद दे देगा, पलायन की प्रवृत्ति दे देगा, छोड़ के चल देगा घर को, जा रहा हूं भैया मैं तो बाहर। 12वें भाव से हम आध्यात्मिकता और मोक्ष भी देखा जाता है, जिसमें ध्यान, तपस्या, त्याग, ईश्वर से जुड़ाव और मोक्ष प्राप्त है। यह भाव सांसारिक जीवन से मुक्ति का संकेत देता है, क्योंकि 12वें भाव का यह केतु का घर है। कहते हैं 12वें भाव में, कहते हैं केतु उच्च का होता है, इसी कारण से इसको मोक्ष का घर भी कहा जाता है, मोक्ष हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से मोक्ष प्राप्ति होती है। एक हानि, नुकसान, प्रतिष्ठा हानि, ऊर्जा का नाश, ये सब 12वें भाव से ही देखा जाता है। परोपकार और दान, अगर 12वें भाव में गुरु बैठ गया तो आदमी अत्यंत परोपकारी होगा, खूब दान पुण्य करेगा, सेवा करेगा, मानवता के कार्यों में लगाए। अगर कोई पापी ग्रह बैठ गए तो दान पुण्य में कमी आ जाती है, कंजूस हो जाता है जातक, दान पुण्य नहीं करता। ये 12वें भाव की खास कार्य तत्व है। 12वें भाव के शुभ होने पर विदेशी लाभ, आध्यात्मिक उन्नति, दान पुण्य, मानसिक स्थिति और मोक्ष मार्ग भी देखा जाता है। यही भाव अगर अशुभ हो जाए तो अनावश्यक खर्चा, अकेलापन, मानसिक तनाव, अस्पताल में बीमार होना, जेल योग, छिपे हुए शत्रु, ये सब 12वें भाव से देख सकते हैं आप। फिर मिलेंगे कुछ और नया लेकर। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बताना और क्या लेके आऊं। जय श्री राम।